Hello everyone, I am Deepika, Assistant Professor in Pharmaceutical Chemistry in RPIIT campus Bastada, Karnal. Today I am discuss about phenols. तो हमारे phenols क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक या फिर एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ये हमारा OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग. So aromatic compounds containing one or more OH group directly attached with carbon of benzene ring are called phenol. Simplest phenol is carbolic acid C6H5OH. जो हमारा सिंपलेस्ट फिनोल होगा वो कार्बोलिक एसिड होगा C6H5OH. जो हमारी टर्म है फिनोल उसे डिराइव किया गया है फ्रॉम एन ओल्ड नेम बेंजीन फिन. फिनाइल इज C6H5. नेक्स्ट इट्स नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स में इन IUPAC जो OH ग्रुप है इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोक्सिल. जो हमारा OH ग्रुप है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोक्सिल से. एंड इट इज़ यूज्ड एज प्रेफिक्स. एंड वाइल बेंजीन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ यूज्ड एज सफिक्स. जो हमारा बेंजीन पार्ट होगा उसको हम सफिक्स से डिनोट करेंगे और हमारा जो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इसको हम प्रेफिक्स से डिनोट करेंगे. सो हमारे फिनोल क्या होगा? सिंपल बेंजीन रिंग होगी और उस पे ऊपर क्या होगा? एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा जो डायरेक्टली अटैच होगा हमारे कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग से. अगर हमारे पास दो हाइड्रोक्सी प्रेजेंट होंगे तो इसका जो IUPAC नेम आ जाएगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन. या फिर जो हमारा सेकंड हाइड्रोक्सी है वो ऑर्थो पे प्रेजेंट है, इसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सिल फिनोल भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम होगा कैटेकोल. सेकंड, अगर हमारा हाइड्रोक्सी दो हाइड्रोक्सी हैं लेकिन 1 और 3rd पोजीशन पे होंगे तो 1/3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे. या फिर जो हमारा सेकंड ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये मेटा पे प्रेजेंट है तो इसे हम मेटा हाइड्रोक्सी फिनोल भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम होगा रिसोर्सिनोल. अगर हाइड्रोक्सी हमारा पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, एक पैरा पे होगा तो 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिर पैरा हाइड्रोक्सी फिनोल या फिर हाइड्रोक्विनोल. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स. द एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन एटम bonded to sp2 hybridized aromatic carbon atom and hydrogen atom by sigma bond. Both CO and OH bonds are polar. जो ये दोनों बॉन्ड होंगे क्या होंगे? पोलर इन नेचर. Conjugation exists between an unshared electron pair of the oxygen and benzene ring. This results in, as compared to alcohols, a shorter CO bond, a more basic OH group, a more acidic OH proton. Physical properties of phenols. Color is colorless, crystalline and poisonous solid with phenolic odor. Odor क्या रहेगी इसकी? Phenolic. Melting point is 41 degree Celsius and boiling point is 182 degree Celsius. Separately soluble होंगे वाटर में and forming pink solution at room temperature. Completely soluble above 68.5 डिग्री सेल्सियस. अगर इसका टेम्परेचर 68.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये क्या होंगे? कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएंगे. कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन. स्किन पे डलने के बाद ये क्या करते हैं? ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स एंड इन वॉशरूम. डिसइंफेक्टेंट्स भी यूज़ होते हैं और इन वॉशरूम्स में. नेक्स्ट आती है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स. इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट. हमारा सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद NaOH. जो हमारा सोडियम साल्ट होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड उसको रिएक्ट कराएंगे विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium benzene sulfonate on fusion with strong alkali like NaOH at 300 degree Celsius give sodium phenoxide which on treatment with HCl and gives phenol. सोडियम सल्फोनिक एसिड को हम
सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ। टेम्परेचर क्या रहेगा हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को हम फिर रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, उससे हमारा क्या मिलेगा, फिनॉल, एंड साइड प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं फिनोल्स के यूजेस। द मेजर यूज ऑफ फिनोल कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व इट्स कन्वर्जन टू, ये कन्वर्जन्स में यूज़ होते हैं एज अ प्रिकर्सर टू प्लास्टिक्स, कंडेंसेशन विद एसीटोन गिव बिस्फिनोल ए, अ precursor to polycarbonates and epoxide resins. Condensation of phenol, alkyl phenols or diphenols with formaldehyde gives phenolic resins. A famous example of which is bakelite. Partial hydrogenation of phenol give cyclohexanone and a precursor of nylon. Thank you.